तो द्यूत क्रीड़ा में पांडवों की हार ये सिर्फ एक खेल का अंत नहीं था। नहीं, ये तो उस महायुद्ध की शुरुआत थी जो आने वाला था। आज हम इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरेंगे और देखेंगे कि उस हार के ठीक बाद वो कौन से नाजुक पल थे, वो कौन से फैसले थे जिन्होंने इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये शब्द ये हमें उस भावनात्मक गहराई में ले जाते हैं जहां हर एक फैसले का वजन आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ता है। सोचिए कितना भारी रहा होगा वो पल। तो कहानी शुरू होती है पांडवों के एक बहुत ही सोचे समझे कदम से। देखिए, वो हारे जरूर थे, लेकिन वो चुपचाप जंगल में गायब नहीं हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उन्होंने बाकायदा राजसभा से विदा लेने का फैसला किया। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। समझने वाली बात यह है कि उनका इस तरह से विदा लेना हार मानना नहीं था। ये एक सोचा समझा राजनीतिक दांव था। वो दुनिया को ये दिखा रहे थे कि देखो, अपमानित हम नहीं हुए हैं, अपमानित तो वो लोग हुए हैं जो सिंहासन पर बैठे हैं। इस तरह शान से विदा लेकर पांडवों ने सिंहासन पर बैठे लोगों के अनादर को सबके सामने ला दिया। उनका संदेश एकदम साफ था, असली हार हमारी नहीं हुई है, असली हार तो उन सब की हुई है जिन्होंने इस अन्याय को चुपचाप खड़े होकर देखा। अब कहानी का रुख एक दिल दहला देने वाले पारिवारिक ड्रामा की तरफ मुड़ता है, जिसका केंद्र है पांडवों की मां कुंती। और उनकी जो दुविधा थी ना, वो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी बल्कि राजनीतिक भी थी। तो हुआ ये कि कुंती को हस्तिनापुर के महल में शरण लेने का प्रस्ताव दिया गया। और उनका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल था। ये सिर्फ एक माँ का दर्द नहीं था, नहीं, ये एक रानी का आत्मसम्मान था जो अन्याय के सामने झुकने से साफ इनकार कर रहा था। भीम के इन तेज तर्रार शब्दों से पांडवों का रुख एकदम साफ हो जाता है। वो अपने दुश्मनों की दया बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने का मतलब होता अपने बदले के अधिकार को छोड़ देना। और ये उनके लिए सम्मान और कर्तव्य का सवाल था। और इसी के साथ कुंती की भावुक विदाई का ये पारिवारिक सीन खत्म होता है। जाते जाते वो एक खास अनुरोध करती हैं कि मेरे सबसे छोटे बेटे सहदेव का विशेष ध्यान रखना। ये बात एक माँ के दिल की गहराई को दिखाती है ना, जो अपने सभी बच्चों से प्यार करती है पर सबसे छोटे के लिए हमेशा थोड़ी ज्यादा फिक्रमंद रहती है। अच्छा, तो यहाँ से कहानी को शाही दरबार की तरफ ले चलते हैं। अब देखते हैं कि वहाँ के सबसे शक्तिशाली लोग कैसे अपराधबोध और एक तरह की राजनीतिक लाचारी में जकड़े हुए थे। ये शब्द ये पितामह भीष्म के हैं और इनमें उनकी गहरी निराशा और आत्मग्लानि साफ झलकती है। वो अपने इनएक्शन के लिए, कुछ ना करने के लिए खुद को दोषी मान रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके अंदर का अंधकार ही इस पूरे विनाश की वजह बना। तो राजा धृतराष्ट्र एक बहुत ही मुश्किल दुविधा में फंसे थे। सोचिए, एक तरफ थे विदुर जिनकी सलाह बुद्धिमानी से भरी थी, और दूसरी तरफ था उनका अपना बेटा दुर्योधन जो खुद को खत्म करने की धमकी दे रहा था। वो धर्म और पुत्र मोह के बीच बुरी तरह पिस रहे थे। और फिर आता है वो नाटकीय पल जब राजा धृतराष्ट्र गुस्से में आकर अपने सबसे बुद्धिमान प्रधानमंत्री विदुर को ही देश निकाला दे देते हैं। ये दिखाता है कि जब कोई शासक सच सुनने की हिम्मत खो देता है ना, तो विनाश तो निश्चित ही हो जाता है। अब कहानी का दायरा और भी बढ़ जाता है। अब बाहरी शक्तियां भी इसमें शामिल हो रही हैं, और इससे पता चलता है कि कैसे पांडवों का वनवास शुरू होते ही एक बड़े युद्ध का खतरा पैदा कर रहा था। जंगल में पांडवों की उस साधारण सी कुटिया की तरफ अचानक 1000 रथों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। माहौल में एक रहस्य और तनाव सा घुल जाता है। ये कोई नया खतरा है या कोई पुराना दोस्त आ रहा है? ये प्रस्ताव आता है द्रौपदी के परिवार की तरफ से, और ये कोई छोटा मोटा प्रस्ताव नहीं है। ये है तत्काल सैन्य मदद का और फौरन बदला लेने का एक जबरदस्त वादा। वो पांडवों को अभी इसी पल न्याय दिलाने का मौका दे रहे थे। लेकिन युद्ध की इस ललकार के सामने खड़े थे युधिष्ठिर, अपने शांत लेकिन एकदम मजबूत इनकार के साथ। ये बात उनके अपने वचन के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को दिखाती है। देखिए, उन्होंने हार मानी थी और वो उसकी शर्तों का पालन करने के लिए बंधे हुए थे, चाहे नतीजा कुछ भी हो। लेकिन द्रौपदी के लिए, उनके लिए तो युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था। वो अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को एक तरह के प्रतिरोध में बदल देती हैं। उनके वो खुले बाल सिर्फ अपमान की निशानी नहीं है,
बल्कि एक ऐसा हथियार है जो लगातार याद दिलाता है कि न्याय अभी बाकी है। तो चलिए इस चर्चा के आखिर में हम पांडवों की शक्ति के असली राज को समझते हैं, और इसे हम देखेंगे उनके सबसे बड़े दुश्मन की नज़रों से। ये वो सवाल है जो शकुनी दुर्योधन से पूछता है, और इसी सवाल से अंतिम राज पर से पर्दा उठता है। सवाल ये है कि पांडवों का सबसे शक्तिशाली हथियार आखिर है क्या? कोई असल हथियार या कुछ और? तो जाहिर सी बात है, दिमाग में क्या आता है? अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा, यही सब तो है पांडवों के जाने माने हथियार। लेकिन शकुनी कहता है, नहीं, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत नहीं है। यहाँ पर शकुनी की जो समझ है वो कमाल की है। वो बताता है कि पांडवों की सबसे बड़ी ताकत यानी कि उनका धर्म, उनका अपने वचन को निभाने का प्रण, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। उनके दुश्मन ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि पांडव कभी भी अपना वचन नहीं तोड़ेंगे। ये शकुनी का एकदम ठंडा, कैलकुलेटेड, रणनीतिक जवाब है जो वो एक घबराए हुए दुर्योधन को देता है। वो उसे तसल्ली देता है कि पांडवों का धर्म ही उनकी सुरक्षा की गारंटी है, कम से कम 13 सालों के लिए। 13 साल, ये एक लंबा समय होता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये काफी है? क्या इन 13 सालों में घाव भर जाएंगे या नफरत और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो बस आने वाला वक्त ही दे सकता है।